मैटर वेव्स, नाम से आपको थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा होगा कि मैटर और साथ में वेव्स। हमने तो यही पढ़ा है कि जो मैटर है वो अलग चीज है, वेव्स अलग चीज है, लेकिन यहां पे ये दोनों इकट्ठे होके ऐसा दिखा रहे हैं कि जो मैटर्स हैं उनके साथ भी वेव्स होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मैटर वेव्स। आप देख रहे हैं पहाड़ी फिजिक्स गुरु बाय डॉक्टर पंकज बिलोरिया। अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैटर वेव्स क्या होती हैं? पहले मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर, या बोल सकते हैं जब भी कोई वस्तु चलती है तो उसके साथ वेव भी चलती है जो उसको गाइड करती है, या उसको हम बोल सकते हैं गाइडिंग वेव फॉर द पार्टिकल, तो उन्हीं को बोला जाता है मैटर वेव्स। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें ये बताना पड़ा कि जो मैटर है उसके साथ वेव्स होती है? तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हुआ क्या कि जो रेडिएशन थी उसकी ड्यूल नेचर प्रूव हुई, मतलब ये देखा गया कि जो रेडिएशन है वो कभी वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है। मींस रेडिएशन के पास ड्यूल कैरेक्टर होता है। अब हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक बना है मैटर, एक बना है एनर्जी। मींस जो मैटर और एनर्जी है मिलके यूनिवर्स को बनाया है। एनर्जी मींस रेडिएशन। अब अगर हमारा यूनिवर्स जो है इट लव्स सिमेट्री, तो ये हम बोल सकते थे कि जो मैटर है उसको भी दो ड्यूल नेचर शो करनी होगी। मींस पार्टिकल नेचर तो उसके पास है, उसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी वेव नेचर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए लुइस डी ब्रॉगली। इन्होंने 1924 में एक बड़ा बोल्ड कंसेप्ट दिया कि जो मैटर है उसके साथ भी वेव्स एसोसिएटेड होते हैं। और एक और बात मैं बताऊं, ये जो साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रॉगली, ये इनिशियली साइंस के स्टूडेंट नहीं थे, ये हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। मींस ये ह्यूमैनिटिक्स के स्टूडेंट्स थे। लेकिन जब बाद में उन्होंने अपने भाई, जो उनके बड़े भाई थे, उनको जो कि फिजिसिस्ट थे, उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट देख के उनका भी इंटरेस्ट जागा और उन्होंने 1924 में अपनी पीएचडी थीसिस में ये प्रूव करने की कोशिश की, या ये डिक्लेयर कर दिया, या ये हाइपोथेसिस दी कि आपकी जो मटेरियल पार्टिकल इन मोशन दे हैव वेव विद इटसेल्फ। एक बोल्ड कंसेप्ट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये डेविसन और जर्मर जो थे उन्होंने 1927 और जीपी थॉमसन ने 1928 में ये प्रूव करके बता दिया कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। मींस द मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर। और इसी उनकी खोज को 1929 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैटर वेव्स होती क्या है। तो आप जान चुके होंगे कि क्योंकि हमारा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर एंड रेडिएशन, और अगर रेडिएशन के पास ड्यूल कैरेक्टर है, मींस वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है, तो इट इज ऑब्वियस कि हमारा जो मैटर है मींस मटेरियल है या पार्टिकल है उसके पास भी ड्यूल नेचर होगी, पार्टिकल नेचर भी होगी और वेव नेचर भी होगी। तो जो वेव मैटर के साथ एसोसिएट करते हैं, मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट करते हैं, उन्हीं को बोला गया मैटर वेव्स। आगे चलते हैं। अब डी ब्रॉगली जो थे उन्होंने एक रिलेशन दिया। रिलेशनशिप क्या था? वो था कि जो मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स जिनको उन्होंने नाम दिया था, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो ये फार्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी जो होता है दैट इज मोमेंटम, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो एच अपॉन एमवी। तो बोलने का मतलब है कि हमारा जो मैटर है वो दो नेचर एग्जिबिट करता है। मोमेंटम किसका होगा? पार्टिकल का। और वेवलेंथ किसकी होगी? रेडिएशन की। तो साइमल्टेनियसली वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो हम ये बोल सकते थे कि जो डी ब्रॉगली का रिलेशन था वो यही बता रहा था कि जो मैटर है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। तो ये सिंपल रिलेशनशिप था डी ब्रॉगली का वेवलेंथ के साथ। तो
अब क्या है कि हम इस वेव रिलेशन से देख पा रहे हैं कि जो वेवलेंथ है लैम्डा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड लैम्डा इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जो मास बहुत छोटे होंगे, मीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, जैसे आप एक फुटबॉल को कंसीडर कर लो, तो फुटबॉल जो होगा उसका मास ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो वस्तुएं देखते हैं, जैसे कार है, बस है या बॉल है, तो उनके साथ जो है क्या मैटर वेव्स एसोसिएट करती हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लैम्डा के साथ जो होगा वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है मास का। उल्टा एक और भी है कि वेलोसिटी, अगर कोई फास्टर मूविंग पार्टिकल है तो उसका जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, स्मॉल। मतलब यहां पे भी एक कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु बहुत तेज चलेगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो क्योंकि वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है तो हम यही बोलेंगे कि फास्टर द पार्टिकल मूविंग, स्मॉलर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। आगे चलते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैटर वेव्स की। तो सबसे पहले नॉन मैकेनिकल, क्या मतलब हुआ नॉन मैकेनिकल का, बोलने का मतलब है कि जो हमारी मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, जैसे साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। लेकिन हमारी जो मैटर वेव्स है, दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, मींस वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो सबसे पहले हमारी जो मैटर वेव्स है या डी ब्रॉगली वेव्स है, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, तो इसलिए हम उनको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो क्या है कि मींस जो मैटर वेव है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, तो सबके साथ जो है वो मैटर वेव्स एसोसिएट करेंगी ही करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रल वेव्स। जब हम मैटर वेव्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में से पास करते हैं तो वो किसी भी चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं मैटर वेव्स आर न्यूट्रल इन नेचर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो लैम्डा रिलेशन होता है इसका वेवलेंथ का h/mv, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मींस v लार्ज तो लैम्डा स्मॉल एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली m इज लार्ज तो आपका लैम्डा क्या होगा, स्मॉल, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट है, इनको प्रोबेबिलिटी वेव्स भी बोलते हैं। एक और नाम मैं आपको दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी वेव्स। क्या होता है कि हमारी जो वेव है, मैटर वेव, तो इस शेप की आप देख रहे होंगे, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, दिस इज पार्टिकल। जो आप में सेंटर में देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये है पार्टिकल। तो जो मैटर वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां होगा, जहां पे पार्टिकल है। तो बेसिकली ये जो मैटर वेव्स हैं, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पे उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है मैक्सिमम है। मींस अगर हमें पार्टिकल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम उस वेव का एम्पलीट्यूड चेक कर सकते हैं। तो जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए हम इनको प्रोबेबिलिटी वेव्स भी बोलते हैं। इसीलिए लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट। अब क्या ये सचमुच में वेव्स हैं? तो अगर ये वेव्स हैं तो या तो ये ट्रांसवर्स होनी चाहिए या लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन ये ना ट्रांसवर्स होती हैं ना ही लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्यों? क्योंकि जो आपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि वहां पे
एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है। या तो पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा या अलोंग। अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम उसको ट्रांसवर्स बोलते थे, अगर उस पार्टिकल की जो वाइब्रेशंस हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल होंगी तो हम उनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। लेकिन ये जो मैटर वेव्स है ना, ये दीज आर नीदर ट्रांसवर्स नॉर दे आर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये है क्या बेसिकली, तो जो प्रोबेबिलिटी वेव्स है ना, इसका जो हमारा इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो इसका हम एम्पलीट्यूड जो है उसके वेव फंक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं। अब वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज द एम्पलीट्यूड। हम ये बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड है उस वेव का, लेकिन वो हमें पोजीशन बताता है उस पार्टिकल की एट पर्टिकुलर पोजीशन एंड एट पर्टिकुलर टाइम। तो क्योंकि ये वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, दे आर नॉट एक्चुअली क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दे आर नॉट ट्रांसवर्स, या हम बोल सकते हैं दे आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल। दे आर सिंपली प्रोबेबिलिटी वेव्स व्हिच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। जहां पे आपका ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल लोकेट कर रहा है। और ये जो आपका स्केयर जो दिया है इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। दिस इज वेव फंक्शन एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी। जब हम वेव फंक्शन के मॉड का स्केयर लेते हैं तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या पढ़ा, मैटर वेव्स क्या होती हैं, मैटर वेव्स का ओरिजिन क्यों हुआ, मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप ये याद रखें कि whenever the particle is in motion, basically particles which are very small in their masses, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो जब भी वो मूव करेंगे तो उनके साथ वेव्स भी एसोसिएट होती हैं जिनको कि हम मैटर वेव्स बोलते हैं।